बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखें जी, मज़ेदार सा सालन है और ये सालन है मूंगफलियों का। तो आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बड़ा मज़े का बनता है और बड़ी जल्दी से बन जाता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 गिलास मूंग की दाल तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी, और उसके बाद मैंने इसको बग़ैर नमक मिर्च वगैरह डाले हुए हल्का सा पानी डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि पानी छोड़ने लग जाती ग्राइंड होते ही। इसमें बैटर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो बारीक काट लें, चाहे तो मोटी मोटी रहने दें। और मज़ीद मैं इसमें 2 टेबल स्पून बेसन के ऐड करूँगी इसका बैटर बनाने के लिए। मसाला तैयार करने के लिए 1 कप कुकिंग ऑयल है, 2 से 3 प्याज हैं बारीक उसको ग्राइंड कर लिया है, और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। इसका मसाला बनाने के लिए 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, और साबुत धनिया है जो मोटा मोटा कूट लिया है मैंने, और तकरीबन 2 टेबल स्पून काला ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ मैं। हरी मिर्चें डालूँगी इसके अंदर। और ये देखें जनाब, ये 2 चिकन क्यूब्स हैं, ये ज़रूर इसके अंदर डलते हैं। और 250 ग्राम दही है जो मैंने फेंट के रख लिया है। तो सबसे पहले मैं बैटर तैयार करूँगी। देखें जी, सबसे पहले बेसन ऐड करना है। इसमें ये होता है कि जब आप बैटर तैयार करते हैं तो इसको फौरी तौर पे, यानी आपका कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए, उसको आप गर्म कर लें और साथ आप इसका मसाला तैयार करें, मिक्स करें। क्योंकि पानी इसके अंदर जब नमक डलता है ना और मिर्चें वगैरह डलती हैं तो ये पानी छोड़ने लग जाती है दाल। तो इस वजह से इसको मिक्स करते साथ ही इसको फिर फ्राई कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बस नॉर्मल सा ही देखें इस कंडीशन में होना चाहिए। इससे पतला होगा तो ये फिर अच्छे से फ्राई नहीं होगा। ये देखें जनाब, मेरे साथ ब्लेंडर हो गया हुआ है, ऑयल मेरा अच्छे से गर्म नहीं था और मेरा बैटर तैयार हो चुका था। तो ये अब थोड़े थोड़े से इसके अंदर से पीसेस अलग हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, हो जाता है कभी कभी। और ये भी वेस्ट नहीं होंगे, ये आपके शोरबे में डल जाएंगे और ठीक लगते हैं, मिक्स हो जाते हैं बीच में। ये देखें, गोल्डन ब्राउन सा इसको करना है, बहुत हल्का भी नहीं रखना, बहुत डार्क भी नहीं करना। ये देखें, इस कंडीशन में आप निकाल लेंगे इसे। अब मसाला तैयार करेंगे। पहले मैं प्याज हल्की सी ब्राउन करूँगी, बहुत ब्राउन नहीं, बस पिंक सा इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट से थोड़ा पिंकिश या ब्राउनिश शेड हल्का सा आ जाए, बस इतनी देर ही पकाना है। अब इसके अंदर अदरक का पेस्ट और साथ ही लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। अब इसको भूनना है थोड़ा सा। बहुत जल्दी से ही खाना बन जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, अब इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह, हल्दी, धनिया, ज़ीरा और हरी मिर्चें भी, ये सब ऐड करके अब इसको भून लेंगे जैसे मसाला भुना जाता है। ये ग्राइंड हुआ हुआ होता है सब कुछ, तो जल्दी से पक जाता है और ये रेसिपी भी बड़ी जल्दी से तैयार हो जाती है। बस उतना ही टाइम लगता है जितना दाल भगोने में लगता है। तो बाकी ये टोटल 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है। ये देखें जी, मसाला अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें 2 चिकन क्यूब्स जो रखे थे वो डाल देंगे।
ये लें जी, ये चिकन क्यूब डाल के अब थोड़ा सा पका के तो इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। दाल एक ही तरीके से खा खा के भी बंदे थक जाते हैं, बच्चे अक्सर नहीं लाइक करते हैं। तो ये कि थोड़ी सी वेरिएशन से चीज़ का जायका बदल जाता है और ट्राई करना चाहिए। नई चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सिंपल है और आसान है, जल्दी से बन जाने वाली है। ये देखें, एक उबाल आने के बाद अब मैं दही ऐड करूँगी इसके अंदर। शोरबे में डालना है मसाला, भूनने में नहीं डालना। इसका जो की है ना इस सालन की, वो यही है कि आपने मसाले भूनने में दही नहीं ऐड करना। और शोरबे में डालेंगे तो कम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है, चिकन क्यूब्स का और दही का बहुत मज़े का कम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको ढक्कन दे के पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, इसको उबाल आ जाए। ये देखें जी, उबाल आ गया 1-2 मिनट में। अब इसमें सारी मूंगफलियाँ स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी करके डालने, वरना छिंटे उठते हैं, ज़ाहिर है। अनूर ज़ोन में आपके लिए सिंपल और इजी रेसिपीज़ होंगी और इसके अलावा मज़ीद और चीज़ें भी ऐड होंगी। यानी रोज़ाना बंदा चिकन भी नहीं खा रहा होता, गोश्त की रेसिपीज़ नहीं चल रही होती हैं डेली लाइफ में, जो आपकी रूटीन में खाने बनते हैं उन्हीं को थोड़ी सी वेरिएशन से बनाएंगे। ये देखें जी, बन गया। अब इसके अंदर कसूरी मेथी थोड़ी सी मैं मसल के डाल दूँगी। डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें जनाब, मज़ेदार सा सालन तैयार है। इसकी शक्ल देखें और खाने में भी बहुत ही मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।